ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं, इनसे भी एक दो बार कहा है, इन्होंने कहा कि उतर जाएगी, लेकिन भाई इन्होंने भी दिलासा दे दिया। अच्छा। रात को बच्चे नहीं सो पाते, हम नहीं सो पाते, बीमार चल रहे हैं। झूठ बोल रहा है, देख लियो हो रहा, आंखों से तुम देख लियो। हर अधिकारी से मैंने एक सवाल रखा कि हमारे यहाँ पशुपालन ज्यादा है, कुछ सुनता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। विधायक ना ही कोई सांसद यहाँ आने को राजी नहीं है। बीजेपी झूठे वादे करती है, जो बीजेपी ये बोलती है कि हमने इतना विकास कराया, इतना विकास कराया। जो दबंग लोग हैं उन्होंने अवैध तो कर रखा कब्जा इन तालाबों पे। आज तक कोई नहीं आया ऐसे लाइन उतारने के लिए। मकान आपने बनाया क्यों इसके नीचे? लाइन तो पहले से ही है, अब नहीं है। खोल चेहरों पर चढ़ाने नहीं आते हमको, हम गांव के लोग हैं, शहरों में कम आते हैं। ये लाइन कही है बेदिल हैदर ने, और इस गांव पर ये लाइनें जो हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। हापुड़ के बीकनपुर गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इस गांव में लगभग 400 से 450 परिवार रहता है और 2000 के आसपास जो है वो वोट हैं। लेकिन इस गांव की हालत क्या है? जिस ड्रीम गांव की बात योगी सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, क्या सच में ये गांव उनकी इन बातों पर सटीक बैठता है या नहीं? इसके हालात, जीते जागते हालात जो हैं वो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और एक बार फिर से हम इस गांव में आए हैं, इस गांव की हकीकत आपको एक बार फिर से दिखाने के लिए, और साथ ही जनता से भी यहाँ की बात करेंगे कि आखिर उनके गांव में समस्याएं क्या है। जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर आप इसके आसपास नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो दूर दूर तक आपको जो है वो गंदगी का ढेर जो है वो दिखाई देगा। जनता हमारे साथ बहुत सारी मौजूद है, लेकिन इस गांव में विकास कितना हुआ है? क्योंकि गांव को हरियाली के लिए जाना जाता है, और अगर जब उस गांव में हरियाली कम और गंदगी ज़्यादा दिखे तो फिर वो गांव नहीं रहता है। हमारे साथ तमाम जनता है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? केरल पाल। केरल जी, क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारी समस्या यही है, गंदगी रहे। गंदगी रहती है? किस चीज़ से गंदगी होती है यहाँ पर? वो गोबर कूड़े की। अच्छा, तो कैसे निपटारा होगा इससे? वो आपके वो है। कैसे निपटारा होगा इन सब गंदगी से? आप बताइए अंकल जी, कैसे निपटारा होगा? उसकी सफाई होगा और एक लाइन हमारे है, पानी भरा लाइन भी 11,000 लाइन। हाँ, 11,000 वोल्ट की लाइन भी जो है, अगर ऊपर देखेंगे तो आप, ये 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, और जिससे अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो समस्या है। पशुओं की जान चली जाती है इस 11,000 की वोल्ट की तार से, हादसे कई बार हो चुके हैं, और ये लोगों के घरों के ऊपर से जा रही है, जिससे कि लोग अपनी छतों पर भी जो है वो चढ़ नहीं सकते हैं। अगर हाथ ऊपर करते हैं तो तार की जो है वो टच हो जाते हैं, और ना ही अपना घर जो है वो ऊंचा कर सकते हैं। ये भी एक समस्या है। कई बार तो पशु मर चुके हैं हमारे पशु। कैसे? जाटा समाज के ऊपर गुजारी लाइन, ये सब जाटा समाज है। और कई बार यहाँ पशु मर गए हमारे, और कई हादसे हो गए, आदमी मर गए। तो इसकी जानकारी दी गई है यहाँ के प्रधान को, अधिकारियों को? पता प्रधान जी को कई बार कहते, क्या कहते हैं वो? कहाँ हो जाएगा, हुआ आज तक नहीं जी कुछ। हुआ आज तक भी नहीं? कितना समय हो गया इसको? इसे तो लाइन हम सब पहली लाइन है जी। अच्छा, हाँ जी। कितने साल हो गए इसको? मुझे तो पता ना, 50 साल ऊपर ही है। अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? शमीम नाम है मेरा। अच्छा, आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या एक तो लैंड की है, ये कई डंगर मर गए और एप्लीकेशन भी दे दें बहुत, पर कोई सुनाई नहीं करता। अच्छा। हाँ, आज तक कोई नहीं आया ऐसे लैंड उतारने के लिए। पर लैंड की ज्यादातर और सफाई की परेशानी है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो छोटी छोटी नालियां हैं, सिर्फ यही है या फिर बड़े सीवर भी हैं यहाँ पर? नहीं, बड़े सीवर नहीं है, छोटी, हाँ छोटी नाली है बस। हाँ। तो अगर बड़े सीवर हो जाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी गंदगी की? हाँ, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो ये अगर सीधा नदी में पड़ेगा तो समस्या सारी खत्म हो जाएगी। सीधा नदी में पड़ जावे नाला, यहाँ से नाला बन के और सीधा नदी में पड़े तो सारे गांव की समस्या खत्म। अच्छा, एक दफा। लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं सभी गाँवों में। हाँ, तो विकास हो रहा है, विकास कर रही है सरकार। हाँ जी भैया। हमारे गांव में ना आवाज विकास बिल्कुल भी। जो कोई भी आता हार से देकर चला जाएगा कि जो हाँ जी हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। अच्छा। राजेंद्र अग्रवाल आए थे अभी यहाँ पे, जो डीएम साहब भी आए थे, सबसे हमने कहा था ये कम हो जी, समस्या हमारी ना जी हुआ लेकिन अब हो जाएगा, लेकिन आज तक ना आगे झाँके जी, कुछ नहीं हुआ। तो अब तो चुनाव का दौर चल रहा है, अगर ऐसे में काम नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा? चुनाव के दौर से भी पहले आए थे जी। चुनाव के दौर से पहले आए थे, हमने कहा था कि कमरों जी जो मतलब इसे कराओ जी, हमारी एक तो 11,000 की लाइन है, और यहाँ पे जो मतलब ये इतनी बड़ी गंदगी हो रही है कि जो रात को बच्चे भी नहीं सो पाते, ना हम
हम सो पाते। मच्छरों के मारे कहा कि एक काम करो जी, हम बिल्कुल 100 के 100% करवाएंगे, आज तक ना आके झाके जी ना कराया। सब झूठे वादे करते हैं जी, वोट मांगने के लिए आते हैं। केवल मतलब सच्चे वादे जो करते हैं झूठ उसके लिए करते हैं, वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद में सब झूठे वादे करते हैं। किसी ने आके देखा ही नहीं। अरे झोल फूल हो रही है, पानी को निकाल नहीं है इसका। झोल फूल का तो इससे तो गंदगी की बहुत बड़ी गंदगी है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है। कितना गहरा है ये? इस सिर मेरे सिर बराबर गहरा है। अच्छा, अगर कोई बच्चा वगैरह इसमें गिर जाए तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। एक बच्चा मर भी गया। जी भैया, मौजूदगी सामने देख लो आप, इसमें हार से भी हो गए। 11,000 की लेन से हमारा भाई है, कभी उसमें अस्पताल में रह के आया, लेकिन आज तक नहीं सुन पाई, ना इसकी जोड़ की सुन पाई। तो फिर क्या कहोगे उन लीडरों के लिए जो आते हैं आप लोगों के पास हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे? अरे हमने तो हाथ जोड़ के भी कह ली, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन आज तक हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं हुई थी। आज तक कोई रिक्वेस्ट कबूल नहीं। क्या करेंगे अब आप लोग, क्योंकि चुनाव है तो? चुनाव है तो जो मतलब ये हम ये करेंगे, जो हमारे दिमाग है वो करेंगे। जब वो हमारी नहीं सुनते तो हम ही उनकी क्यों सुनेंगे जी। अच्छा, बीजेपी झूठे वादे करती है, जो बीजेपी ये बोलती है कि हमने इतना विकास कराया, इतना विकास कराया, लेकिन आज तक अगर हमारे गाँव में दिखाओ कोई विकास कराया हो। तो फिर कौन सी पार्टी पे भरोसा है आपको? हमें तो अभी कोई सी पार्टी पे भरोसा ना, जो हमें तो भरोसा उस पर जो हमारा विकास करेगी। जो काम करेगा उसे ही वोट दिया भाई, जो हमारा काम करेगी तो हम वोट देंगे, वरना हम क्यों वोट देंगे जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, विपक्ष में अभी जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, लेकिन जब तक वो जीतेंगे नहीं तो आपके गांव में काम कैसे करेंगे? अरे जब जीतेंगे जब तो कुछ करेंगे। उनसे जीतने के बाद में तो कुछ कह सके, उनसे पहले कह देंगे जी कि जो अभी हम तो सरकार में ही नहीं है तो हम काम कैसे? अभी हम सत्ता में ही नहीं है तो हम कैसे कहें? बिल्कुल। तो बताओ क्या कहा जाए। एक तस्वीर और जो है वो मैं दिखाना चाहूँगी भैया, थोड़ी सी अगर आप मुझे जगह दे देंगे तो। ये मेन रोड है, अगर आप देखेंगे तो ये रोड है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, लेकिन इसी रोड के अगर थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो ये जो यहाँ पे जो ये घेर लगा हुआ है, इसका पानी जो है वो बाहर मेन रोड पे आ रहा है, और ये मेन रोड जो है वो पूरा पानी से ब्लॉक हो गया है, यानी कि यहाँ से गाड़ी जो है वो गुजर नहीं सकती, और अगर गुजरेगी भी तो कोई ना कोई हादसा होने का डर भी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो भैया, ये जो हालात हैं ये कैसे सुधरेंगे? देखो जी, ये एक तरीका इनका सुधरने का, केवल गांव का सुधार एक ही तरीके से हो सकता है, वरना सुधार नहीं होगा। ना जोड़ साफ से सुधार होवे और ना किसी उससे सुधार होवे। बस केवल एक ही रास्ता है सुधारने का, कि इसका गाँव से क्रॉसिंग नाला दिया जावे नदी के लिए। नदी हमारे नजदीक पड़ती है, ज्यादा 1 किलोमीटर पड़ती है, अगर उसके लिए नाला दिया जाता तो जो विकास होता, वरना विकास नहीं होगा जिंदगी में। लेकिन कहते हैं कि गांव को सुधारने में या गांव की जो हालात है उसकी तस्वीर आगे बड़े अधिकारी तक रखने में आपके यहाँ के जो सरपंच है वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सरपंच क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बैठे हुए हैं? अब तो सरपंच क्या जी, हमारे यहाँ के तो राजेंद्र अग्रवाल ही तो राजेंद्र अग्रवाल से हमने खुद रिक्वेस्ट करी है, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल ने भी जी एक बात कही, डीएम साहब ने भी, जो एक काम करो तुम बेफिक्र रहो, अब के बारे में जो ये हो जाएगा। अच्छा। आज करीब चुनाव से भी जो मतलब 1 महीने पहली बात है जी, और आज तक इधर को आके ना जाके, अब जाके देख लो तो क्या हाल हो रहा है। ये हमारे रात को बच्चे नहीं सो पाते, हम नहीं सो पाते, बीमार चल रहे हैं। बताओ क्या करा जाए। जब भैया कह रहे हैं कि बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा, लेकिन कितना बेफिक्र रहे, काम तो अभी तक हुआ नहीं है। देख लो काम कितना हो रहा है, और इससे ज्यादा काम की क्या जरूरत है। अच्छा, आपको लग रहा है कि काम हो रहा है? हाँ, काम ही है, मौके पे जो ही काम ही, तो और क्या काम है। ये खुला पानी चल रहा है, सड़क जो रास्ता है वो ब्लॉक है। हाँ जी। नालियाँ खुली पड़ी हैं, गंदगी हो रही है, ये काम हो रहा है? हाँ जी, काम ही यही तो हमारे तो लिए। आप यानी कि संतुष्ट है अपने गांव से? आपके गांव में कोई सुधार नहीं होना? जी, जब कोई सुधार करवाएगा जब भी तो सुधार होएगा, बगैर करवाए कैसे सुधार हो जाएगा। हाँ जी भैया, सबसे बड़ी परेशानी है जो लैन है। हाँ, 11 ये लैन से कम 30 मकान है इस लैन के नीचे। हाँ। और कोई भी बना नहीं रहा अपना मकान। ये देखो तुम, यहाँ पे अभी मकान बन रहा है। हाँ। इससे पहले प्लॉट बनाया ये वाला। हाँ जी। ये प्लॉट इस लैन की वजह से रुक गया। हाँ। अब ये लैन की वजह से अब दूसरी साइड में मकान बनाया उस लैन की वजह से, कि लैन आ रही है, कई बार कार्रवाई पहुंच जाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अच्छा, कई बार क्या बोलते हैं? बोलते क्या है? कहते हैं हो जाएगा। हाँ। ये बोलते कि हो जाएगा, लेकिन 3-4 साल हो गई। कई बार, एक बार वहाँ मकान बन रहा था, एक राजमिस्त्री था, वो बच गया मरने से, नीचे आके पड़ा। अच्छा। उसके सर पे तार लग गए। हाँ। कई बार वहाँ ढोर मर गए, वहाँ पे 4-5 बार मर गए। तार टूट जाते, यहाँ पहले पेड़ टूटा था, ये तीनों तार टूटे थे। हाँ। अब ये तुम इसे देख लो, कैमरे पे नजर, कैमरे दिखाओ, ये मकान उल्ली तरफ बाउंड्री करी है, अभी इसे छोड़ के पल्ली तरफ बनाया है मकान। अच्छा। सिर्फ लैंड की वजह से। हाँ। अब तुम लैंड देखो कितनी नीचे, आदमी नीचे से अगर बुग्गी पे खड़ा हो गया ना तो हाथ आ जाएगा इस पर। हाँ जी, हाँ जी, इतना नीचा है। हाँ।
इतना खतरा है इस पे कि कोई नीचे जाता भी नहीं है। अभी पीछे एक ट्रॉली उतरवाई है सीमेंट की, वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला बेचारा बराबर के गांव का वो बच्चा मर जाता। ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे पे करंट आ गया, पूरे पे। अच्छा, ये हादसे, जब ये हादसे इतने हो रहे हैं तो प्रशासन क्यों सोया हुआ है, क्यों नहीं जा रहा है? देखो कुछ तो गांव के भी लोग ऐसे ही हैं, नहीं जाते, कोई कार्रवाई थोड़ी बहुत अगर करते हैं, 2-4 इकट्ठे हो गए तो कार्रवाई होती है। ये कह रहे दिलासा, ये तो कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, अधिकारी ये दिलासा देते कि हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अभी पीछे ये शादी हुई थी किसी की, यहाँ से कोई बारात वारात कुछ भी नहीं जाती। इससे आगे कोई लाइन है, वहाँ भी अगर किसी के डीजे बजने लगे या कोई रथ जाने लगे वो भी नहीं गुजरता। इतनी लाइन नीचे है यहाँ से। कितना फीट होगा अगर अंदाजा लगाया जाए तो नीचे से? 10 फुट भी नहीं है, 10-12 फुट। अगर बुग्गी में आदमी खड़ा होगा ऐसे चला गया ना तो हाथ आ जाएगा। अच्छा, इतनी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है। और दूसरा ये पानी का निकालनी है गाँव का हमारे का। दो समस्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी समस्या यही है। कार्रवाई इन पे है ही नहीं कुछ भी। पानी नेता तो अब चुनाव का दौर चल रहा है, नेता तो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, सब दिलासा देने का हो जाएगा, लेकिन होती कोई नहीं। आप लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि आप तो लोग दिलासे में आ जाते हैं, जाके वोट दे देते हैं जाकर। अब आपका इशारा, आपके जरिए बात पहुंचाई जा रही है। अगर कोई कार्रवाई होगी तो भाई दिलासा ही दे रहे हैं। आप क्या करा सकते हैं, नेता से क्या कह सकते हैं? अगर मान लीजिए काम हो जाता है, तस्वीर बदल जाती है अगर आपके गाँव की, तो कैसा रहेगा फिर तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन यही है ना, विकास तो तभी होगा जब आप लोगों में एकता होगी या एक साथ मिलकर आप लोग जाएंगे और बैठ जाएंगे, नहीं भाई जब तक हमारा काम नहीं होगा हम नहीं हटेंगे। देखो कई बार चले गए, कई बार जाते हैं इस लाइन की वजह से, कई बार चले गए। अब सब हार चुके, जा हार चुके। ऐसा लगता है कि इस मतलब लाइन का पता ही नहीं चला कब उतरेगी। ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं, इनसे भी 1-2 बार कहा, इन्होंने कहा कि उतर जाएगी, लेकिन भाई इन्होंने भी दिलासा दे दिया। अच्छा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो ऐसी और जो क्या लग रहा है, प्रधान जी की तरफ से ढिलाई चल रही है या आगे अधिकारी? नहीं, आगे से मुझे लग रहा है आगे से है, आगे भी पहुंचे हुए गांव के आदमी, आगे भी अधिकारियों के पास पहुंचे हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, अभी आप इतनी शिकायतें बता रहे हैं, जब ये लाइन डाली जा रही थी तब आप लोग कहाँ थे? नहीं, ये पहली है लाइन, ये लाइन पहली है। तो फिर घर पहली है, तो फिर अब जो मकान बन रहे हैं, जैसे सुनने में आता है कि लाइन पहली है, जैसे कहते हैं कि पहली लाइन है तो ये उतरेगी नहीं, मकान तुमने बाद में बनाया, ये सुनने में आता है। अच्छा, इलीगल हुए? नहीं, इलीगल क्यों हुए? तो जब लाइन पहले की है, घर बात हिसाब से तो इलीगल हुए कि भाई लाइन के ऊपर घर क्यों बना रहे हैं आप लोग? तो भाई यही सुनने में आता, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ जी, जब परिवार बढ़ रहा है तो आप पब्लिक तो बाहर को चलेगी। पहले 10 आदमी, अब 100 आदमी है, तो पहले तो अंदर ही अंदर रह जावे थोड़े से में को। अभी बाहर को घेर रहे हैं तो लाइन तो यूँ आई है नीचे को, इस वजह से लाइन नीचे आई है, नहीं लाइन तो पहले बाहर ही हो। तो अब ये देखिए हालात क्या है। गांव कहते हैं कि गांव वाले जो लोग हैं वो किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी चीज में खुशी जो है वो ढूंढ लेते हैं। अब तमाम समस्या है, सबसे बड़ी समस्या इन्होंने यहाँ पर पानी और ये जो 11,000 वोल्ट का तार जो जा रहा है, ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। अब ये समस्या अगर सुलझ जाए तो ये लोगों के लिए, जिसे कहें कि ये एक खुशहाल गाँव की श्रेणी में ये गाँव जो है वो आ जाएगा। और क्या कुछ समस्या है इस गाँव की, अंदर तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर जो हम बोल रहे हैं क्या वो सच्चाई, तस्वीरें क्या इस गांव में है या नहीं। 11,000 वोल्ट के इस तार की समस्या क्या है, इसका जीता जागता सबूत इस वक्त हमारे साथ हैं, भैया हैं, इनके साथ हादसा हुआ है। कैसे हुआ है ये इन्हीं से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजय जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये जो तार है, सब लोग बोल रहे हैं कि ये समस्या है, लोग कई चपेट में आ गए हैं, कई जानवर भी मर गए हैं इससे। आपके साथ क्या हुआ था? काम कर रहा था जी मैं। कहाँ पर? उधर पहले साइड, तो ऊपर काम कर रहा था, साइड को निकलते तो जैसे काम कर रहा था इधर को नोड़ा में और झट जैसे बिजली ने पकड़ लिया, मैं करंट मार लिया। हाँ। कितनी दूर थी आपसे वो तार? 4-5 फुट की दूरी से। अच्छा, मतलब इतनी दूरी से ही आपको मतलब खींच लिया उसने। हाँ। तो कहाँ लगी थी आपको? हाथ में लगी थी। अच्छा, सिर में लगा था। ये मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि ये हाथ थे, हाथ मतलब, और सर में भी इनके लगी थी। क्या मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे आप? हाँ, कितने दिन? 6-7 दिन। तो फिर ये मतलब आपको पता चला था कि क्या हुआ है, क्या उस टाइम पे क्या लगा था? नहीं, जब पकड़ लिया होश अच्छा, होश नहीं था। 3 दिन में होश आया था। अच्छा, नीति अपने पता कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जी भैया। हाँ जी, नीति अपने पता कहाँ है कहाँ नहीं, तो गोली भर के लेकर गए हम बहुत जल्दी से,
और ले जाने के बाद में जो भर्ती करा, भर्ती करने के बाद में जो देखो जी कई घंटे बाद में तो होश आया था। अच्छा। हाँ जी, ये तो बिल्कुल बस कूप वाले ने बचा ही दिया, वरना जो बिल्कुल नाजुक हालत थी जी, बिल्कुल सारा सिर फिर जल गया, हाथ वाथ फट गया। ये मौजूदगी में आपके सामने है, ये अगर हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हो, मौजूदगी में सामने है क्या, आप एक बार वो कर सकते हैं। तो इसका जो कराओ, जो भी कुछ हो सकता हो। कहने के बाद ये जी देखो जी, हमने तो डीएम साहब ने भी ये बोला था कि उतर जाएगी, लेकिन आज तक ना, डीएम साहब ने भी बोला था। अच्छा। हाँ जी, राजेंद्र अग्रवाल जी भी बोल गए, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ जी कुछ भी। तब बताओ, विश्वास करा जाओ तो क्या करा जाओ। ठीक। क्या नाम है अम्मा? नहीं माँ, क्या दिक्कत है गांव में? ये दिक्कत है हमें तो, जब कहते अब सही क्या नाम जी घरों में भरना है, बताऊँ कहाँ से कराएंगे, इतनी आमदनी धरेंगे। क्या गंदा पानी घरों में आता है? हाँ। अच्छा। हाँ। तो मोदी योगी तो कह रहे हैं हम इतना गाँवों में विकास कर रहे हैं, विकास की गंगाएं बह रही हैं एकदम। हाँ, गाँव में सुधार हो रहा है, तो वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहा है, देख ले हो रहा, आंखों से तुम देख लियो। हाँ। हाँ। तो क्या कहोगे उनको फिर? करना आ रहा है, अरे क्या नाम जी, बात ही कह रहे हैं, ये हो ना आ रहा। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या नाम है अंकल? मेरा हाँ। रहीसुद्दीन। अच्छा, क्या समस्या है गाँव में? यही तो समस्या गाँव में, पानी का निकालना है इस गाँव में। अच्छा। ये जोड़ भर जाए, हाँ। बिना बरसात के मारे पानी भरा हमारे घर में भर जाए। अच्छा। घर पड़ रहा नीचा, घर नीचे है? हाँ, यहाँ भी आ जाए, इसमें भी भी हमारा ही है। अच्छा। हाँ। दो घर है आपके? 2 घर है, उस लौटे का ही मेरा। अच्छा। हाँ। 2 घर है बाबा के, देख लो, कोई बात नहीं। खैर, हाँ। तो और क्या सुधार होना चाहिए गाँव में? हाँ, सुधार होना चाहिए सब। क्या होना चाहिए सुधार? सब तो अच्छा कर रहे हैं बीजेपी में, मोदी जी और योगी जी। तो हमारे तो तुम गाँव में तो एकदम बढ़िया हो रहा है। पानी का निकाल करवा दो काम। बस मैं करवा दूं? हाँ, और क्या। तो प्रधान जी क्या करेंगे फिर यहाँ पे? प्रधान जी? हाँ, आपके यहाँ के प्रधान जी है भी नहीं। कहाँ प्रधान जी, जो कहें प्रधान। फिर यहाँ के नेता लोग क्या काम करेंगे? पता ना क्या करेंगे। आप लोग बताते हैं ये सब समस्या नेताओं को जाकर अपने यहाँ के, कि हमारे गाँव में ये समस्या है, ये होना चाहिए। हम कैसे बताएं, हमसे प्रधान से कह सके। अच्छा, तो सुनते हैं कि नहीं सुनते? कहाँ सुना है, जो कहते हैं हाँ करवा दूंगा करवा दूंगा। इधर तो देखो। हाँ, शर्मा रहे हो क्या मुझे देख के? ना, करवाता है ना। तरफ देख के बात करो। देख रहे हो अम्मा? हाँ। तो फिर किसे कहोगे अपनी समस्याएं? हाँ, तो कहने तो प्रधान से ही पड़ेगी। प्रधान जो कह दिया करवा दूंगा करवा दूंगा, कहाँ करवा, ना करवाता, नहीं करवाता, झूठ बोलते हैं वो भी। हाँ, झूठ बोलते हैं प्रधान भी। क्या नाम है प्रधान का? जावेद। जावेद। तो अम्मा ये इतनी गंदगी कैसे हो रही है? हाँ। क्यों हो रही है ये? देख लियो, नहीं हो रही है अपना। हाँ। ढोर डंगर गोबर डेयरी सब तरह की है ये। हाँ। तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा क्या रहा है, जब जो कुछ खपे वो खप जा गोबर में। हाँ। और उल्टा जा। अच्छा, तो वो क्या है जहाँ ये पानी जा रहा है, वो क्या चीज है? जो हो रही हो। अच्छा, सारे गांव का पानी यही जाता है? हाँ। हाँ। और फिर यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से कहाँ से आगे को गुलाबे लग रहा है, आगे को उसमें चला जा, ये खेतों में कल तनक। अच्छा। हाँ। और जब रुक जाता है तो? जब हमारे घरों में आ जा तो फिर घरों में आ जाता है। ये तो हो रही है। हाँ। हाँ। समस्या है अम्मा की, लेकिन मुस्कान बराबर बनी हुई है अम्मा? कहूँ तुम नजरों से देख लियो। हाँ। हम कह रहे हैं उसका तो है भी, तुम देख लियो क्या हो रहा घरों में। अच्छा। हाँ, हमारे तुम इस बात ना करें। अम्मा मुस्कुरा बराबर रही है। सही है हमारे गांव का हालत सब। हाँ, सही है, कोई समस्या नहीं है। नहीं। ये जो रास्ता है ये क्या है? पशुपालन का काम है, और क्या होगा गांव में? चोरी करें? हाँ। नहीं, समस्या नहीं है ना, बिल्कुल भी। खुश हैं हम, सब बढ़िया चल रहा है। तो अभी हम इतने सारे लोगों से बात करते आ रहे थे, उन्होंने तो हमें ढेर सारी समस्याएं गिनवा दी। वो खत्म कर देंगे तो। कौन? जो बता रहे हैं समस्या, गांव वाले लोग ही? हाँ। अच्छा, अगर गांव वाले लोग अपनी ही समस्या खत्म कर लेंगे तो फिर नेताओं को क्यों चुनेंगे? अब नेता इलेक्शन हुआ, नेता बनाएंगे जब तो वही, तभी तो हमारे चुनाव का दौर चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे में अगर नेता नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा फिर? हाँ, तो अब सरकार बदलेगी जब होगा। अच्छा, आप कर दिया घोषणा, बदल गई सरकार, कौन आएगा फिर? जो भी आएगा। इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी को? बड़े पसंद है राहुल गांधी आपको? और क्यों? सही है वो तो कह रहे हैं कि उनको राजनीति में नहीं होना चाहिए, उनको बाहर देश चले जाना चाहिए। पड़ा तो बाहर भेज देंगे, क्या दिक्कत होगी? बाद में भेज देंगे, पहले उन्हें बिठा लेंगे कुर्सी पे, फिर उसके बाद बाहर चले जाए। तो फिर देश कौन चलाएगा? अगर फिर हम चला लेंगे। आप चला लोगे? जनता ही चला लेगी? और क्या। चलिए, बहुत उच्च विचार रखते हैं ये भैया प्रधानमंत्री को लेकर, और कौन जीतेगा इस बार चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम कांति प्रसाद। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। क्या समस्या है? समस्या है, जोड़ का हाल देख लो क्या है इसका। हाँ।
और इसमें गोबर आता है, सारे गांव का पानी आता है। जबकि यहाँ पाल समाज जो है 10% होंगे इस गांव में। सभी को इतनी बड़ी परेशानी है, जो मच्छर पैदा इतना होता है, हर घर में एक दो आदमी बीमार पड़ा होगा। इतनी बड़ी समस्या हमें इस दौर से। अच्छा। हाँ जी। तो ये फिर क्या होना चाहिए? इसकी सफाई होनी चाहिए, इसका गोबर बंद होना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए। तो ये तो दिख नहीं रहा है, यहाँ तो पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं चारों तरफ। हाँ। अरे 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 अंकल, आराम से अंकल, आराम से। इतना अंकल को हमने सिर्फ एक सवाल पूछा है और अंकल जो है वो झोल में कूद गए। अंकल मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ, आप फिर से यहीं आ जाइए। अच्छा ये गोबर जम गया है इसमें? हाँ। गोबर से हमारे सारी भरी पड़ी है। अच्छा। और ना ही कोई प्रधान, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई सांसद यहाँ आने को राजी नहीं है। अच्छा। वोट मांगने इसकी समस्या, इसका निपटारण कैसे होगा फिर? क्या होना चाहिए इसकी जगह? इसका ये होना चाहिए, जहाँ को पानी का रास्ता होना चाहिए। हाँ। और ये गोबर की सफाई होनी चाहिए। और क्या होगा? तो इसमें तो जब पानी जाता होगा तो पानी तो जम जाता होगा या फिर पानी रुक जाता होगा? पानी का साधन थोड़ा सा पहले जो उधर कर रखा है। तो यहाँ रास्ता तो दिख नहीं रहा है पानी का, कहाँ कर रखा है यहाँ पे? कर रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो जो है पहली तरफ उसमें पानी चला जाता है। अच्छा। गंद यहीं पर उग जाती है। अच्छा। जो गोबर कूड़ा होता है वो यहीं पर उग जाती है, वो अच्छा पानी निकल जाता है। और ये इतना बुरा हाल है, देख लो आप, जैसे आपके सामने। अच्छा। तो लेकिन वो तो योगी सरकार या योगी आदित्यनाथ तो दावे कर रहे हैं यूपी का हर गांव सुधर रहा है। अब मुख्यमंत्री साहब की बात देख लो और जनता को देख लो। हाँ। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं फिर? अब आपके सामने। हाँ। मैं तो जो सच सुनेगा तो ये आपके सामने है। तो फिर क्या बोलोगे उनको? अब क्या बोलेंगे? हाल तो बेहाल है। हाँ बेहाल है, नहीं क्या कहोगे उनको फिर? क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो कुछ सफाई नहीं है। हाँ। और क्या हम बोलेंगे बताओ? तो झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे नहीं। तो अब चुनाव चल रहा है, वोट उनको दोगे या नहीं? हमारे यहाँ चुनाव हो गया नहीं। हाँ, वोट डल गए ना? वोट डल गए हमारे यहाँ। तो फिर क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार या फिर मौजूदा ही आएगी दोबारा से? सरकार तो मौजूदा ही आएगी। मौजूदा ही आएगी। हाँ। तो फिर तो यही ऐसा ही रहेगा। अब ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे हम? तो फिर जब बदलेगी सरकार तभी तो काम होगा या नहीं? ये एक दो गाँव मामले होगी, इनसे सरकार नहीं बदलेगी ना। बदलेगी तो जो टोटल लोग उनसे बदलेगी ना। यहाँ तो 2-3 गाँव मामले होगी, उन्होंने वोट दे दी। लेकिन जो और लोग हैं हमारे जैसे हिंदू लोग, उन्होंने तो वोट बीजेपी को दिए। तो मौजूदा सरकार रहनी है। अच्छा। हाँ जी। तो लग रहा है उम्मीद कि अगर मौजूदा सरकार फिर से आई तो अब काम हो जाएगा रुके हुए? गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है? नहीं। चलिए। 10 साल में नहीं होता, अभी क्या गारंटी होगी? अच्छा, यानी कि बहुत बड़ा अंकल जी ने जो है एक सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि 10 साल से जब काम नहीं हुआ है तो अब क्या काम होगा। और जो समस्या है यहाँ पर, ये आप देख चुके हैं, ऐसी जगह पे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे हज़ारों टन जो है वो गोबर इकट्ठा हो गया है और जिससे गंदगी भरमार जो है, गंदगी की भरमार अच्छी खासी है। हर घर में, अंकल ने कहा है कि हर घर में इसी गंदगी से जो है वो बीमारी के कारण एक कोई शख्स है जो बीमारी के कारण जूझ रहा है। अब इतनी बड़े स्तर पर ये चीज़ें, समस्या यहाँ पर हो रही हैं तो इसका निपटारा भी जो है वो होना चाहिए। हालांकि प्रधान, विधायक और सांसद सब पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि कोई सुनता नहीं है, आश्वासन सिर्फ दिया जाता है लेकिन सुनाई जो है वो नहीं हो पाती है। भीकनपुर के गांव के हालात क्या है ये आप इस वीडियो के माध्यम से जो है वो देख चुके हैं, लेकिन सुधरेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ की जनता इंतज़ार कर रही है कि भीकनपुर गाँव कब हरियाली से लहलाता हुआ जो है वो दिखाई देगा और गंदगी का नाम जो है वो यहाँ पर दोबारा नहीं लिया जाएगा या गंदगी यहाँ पर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। समस्याएं गंदगी की बहुत हैं, पानी जमा हो जाता है वो समस्याएं यहाँ पर हैं। पानी जमा होने के बाद लोगों के घरों में चला जाता है। 11,000 वोल्ट की नंगी तार जो है घरों के ऊपर से झूलती है जिससे कई हादसे हो चुके हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिसका निपटारा यहाँ के गाँव के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं। भीकनपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ की समस्याएं हम आपको बता चुके हैं, लोगों की क्या राय है, लोगों ने जो समस्या हमें बताई है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो भीकनपुर गांव के जो सरपंच है, जो प्रधान है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि इनके गाँव की जो समस्या जनता बता रही है वो कितनी सही है। मोहम्मद जावेद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका जनहित टाइम्स में। मैडम क्या समस्या मेरे सामने? समस्या देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ। हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर घूमे बहुत सारी जगहों पे, रोडों पे खुला पानी, मतलब पशुपालन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो उस गोबर की समस्या है, सड़कें, खुली नालियाँ हैं, एक 11,000 वोल्ट की तार नंगी जो है वो चल रही है, उससे कई हादसे हो चुके हैं। ये तमाम समस्या जनता ने हमें बताई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैडम करीब 2 महीने पहले डीएम मैडम के पास गया मैं। हाँ।
उन्हें एप्लीकेशन मेरे पास है। हाँ। जो दबंग लोग हैं उन्होंने अवैध तो कर रखा कब्जा इन तालाबों पे जी। इसलिए वो खाली नहीं हो पा रहे। वो तालाब है 1036 मीटर का जो पहले आप हो गई हो। हाँ। मौके पे 200 गज भी नहीं है। अच्छा। उसकी सफाई कहाँ हो जाएगी? सफाई तो उसकी जब हो पाएगी जब जो दबंग लोगों ने कब्जा रखा कब्जा हटा उन पे से। तो आपको प्रधान बनाया है इसीलिए कि आप लोग उस पर कोई कार्रवाई करोगे? मैडम मैं मकान नहीं तोड़ सकता, मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ, अधिकारी को समझा तो सकता हूँ, बता तो सकता हूँ ना। हाँ। पटवा दिया कुछ 8:30 हो गई उनकी जो टीम आई। खाना पूर्ति करके गए यहाँ चले गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। तो जनता तो परेशान है ना उस चीज से। जनता कल मैं नहीं हूँ। हाँ। सिस्टम है। जनता ने अपना प्रतिनिधि आपको चुना है। जनता ने अपनी आवाज आगे तक रखने के लिए आपको चुना है। मैं आगे आवाज पहुंचा रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ। डीएम मैडम के पास गया मैं। हाँ। 2 महीने पहले। हाँ। एप्लीकेशन देकर आया, वहाँ से एक जांच आई। वो जांच में खाना पूर्ति करके चले गए यहाँ से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। तो दोबारा ये चीज की गई डीएम जी की तरफ। अभी चुनाव नहीं, चुनाव चल रहा है, चुनाव की वजह से कोई मिल नहीं रहा। हाँ। अब चुनाव खत्म हुआ है। हाँ। उसके बाद जब जाकर फिर मिलूंगा मैं उनसे। तो ये जो 11,000 वोल्ट की तार का जो समस्या है ये कैसे सुलझेगी? ये मैडम नहीं सुलझ सकती। इसका एक ही सिस्टम है। क्या तो एमपी या किसी और निधि से इसका एस्टीमेट बनेगा। बिना एस्टीमेट के से कोई नहीं हटा सकता। अच्छा। और एस्टीमेट बनेगा इसका कम से कम 15 लाख रुपए का। जब जाके हटेगी ये। इतनी निधि कहाँ से आएगी? एमपी हमारे आता ही नहीं कभी, एक बार आया सिर्फ। आता ही नहीं। तो जनता तो ये यहाँ की जो जनता है वो यही बोल रही है कि कोई नेता आके झांकता तक नहीं है हमारे गाँव में। यहाँ कोई नहीं आता। तो ये कैसे चाहिए? बोर्ड चाहिए, उसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो आप तो जाते होंगे उन तक, अपनी बात रखते होंगे। ये बात 20 बार गाँव वालों के सामने मैं रख चुका हूँ। हाँ। कई मीटिंगों में। हाँ। सरकारी अधिकारियों से मिला, उन्होंने भी कहा एडीएम से मैडम से मिला, डीएम से मिला। क्या इसके एस्टीमेट बनेगा? किसी नेता से हट सकती है? उनका एक सवाल और है डीएम मैडम का कि 11,000 अगर पहले से ही है तो आपने यहाँ बस्ती की बसाई क्यों, मकान बनाया क्यों? क्योंकि ये मकानों से पहले बनी हुई है। जो लाइन चल रही है यहाँ से कि यहाँ मकान नहीं बनाने चाहिए आपको। लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खेत थे, अब लोग बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, अब वो अपना घर भी बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का कहना ये है, डीएम मैडम का कहना ये है। इनसे पहले जो डीएम थे उनसे मिला था मैं। अनिल डिंगड़ा से मिला था। उन्होंने ये कहा कि मकान आपने बनाया क्यों? इसके नीचे ये लाइन तो पहले से ही है, अब नहीं है 11,000। लेकिन ये सवाल तो चलो सभी खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसका निपटारा कैसे होगा? निपटारा मैडम इसका अधिकारी कर सकते हैं। एस्टीमेट बनेगा करीब 15 लाख रुपए का। इतनी किसी के पास निधि नहीं। एमपी विधायक हमारे जाके देखते नहीं क्योंकि उन्हें वोट नहीं मिलती। नहीं आते नहीं अभी बोला मैंने उनसे। तो ये जो सड़कें हैं, सड़कों पे खुली नालियां, पानी, नालियों का पानी सड़कों तक आ रखा है, सड़क ब्लॉक हो रखी है, ये कैसे निपटेगा? मैडम नाली तो खुली होती है, उनका बंद कहाँ होती है? खुली नालियों का पानी लेकिन सड़कों पर आ रहा है ना, सड़कें ब्लॉक हो जा रही हैं। सफाई नहीं होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप प्रधान हैं, इसकी जिम्मेदारी। मैं बोलते रहा हूँ। हाँ। हमारे यहाँ आज तक करीब 10 साल हो गए, आज तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। हाँ। 100 बार मैं कह चुका हूँ। हाँ। सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ बीगनपुर के लिए है ही नहीं। अच्छा, आप जवाब भी दे रहे हैं, दूसरों पर भी चीजें डाल रहे हैं, लेकिन एक प्रधान होने के नाते एक गांव के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? अरे मैडम, मेरा आगे ब्लॉक में या अधिकारी से कहना कि तो हक बनता कह तो सकता हूँ या लड़ सकता हूँ उनसे मैं। ब्लॉक में 20 बार मैंने कही है मुझे सफाई कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी आया था सुल्तानपुर का। हाँ। जो 18 महीने हमारे यहाँ रहा, 18 महीने में एक दिन यहाँ नहीं आया। मैंने उसके किसी उस पर पसाई नहीं करे। उसने कही कि जी जो सैलरी निकलती है, मैंने तू काम नहीं करा, मैंने सैलरी किस चीज करूँ साइन तेरे से। उसकी 36 महीने की सैलरी रुकी हुई है। अच्छा, तो जब काम ही नहीं करेगा तो जब काम नहीं करेगा, इसलिए सिस्टम ये है, अधिकारी को पैसे देते हैं वो। हाँ। 5,000 रुपये महीने के, और वहां से जुगाड़बाजी से वो पैसे निकाल लेते हैं। हाँ। तो ये कमी किसकी है? सिस्टम की। हाँ। ब्लॉक वालों की। हाँ। तो सिस्टम तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है ना ये, या बदलाव होगा इस सिस्टम में या नहीं होगा कुछ? हाँ, अगर सरकार बदलेगी जरूर बदलाव होगा। तो क्या लग रहा है, बदलेगी नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। बदलेगी 100% बदलेगी। बीकनपुर गांव की जनता बदलाएगी नहीं बदलाएगी? क्योंकि यहाँ तो वोट पड़ गए हैं। मेरे को लग रहा है कि बीकनपुर गांव की जनता और प्रधान ये बता सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट किया है और कौन आ रहा है। बदलाव को वोट किया है आपने? बदलाव। अच्छा, क्या अगर नहीं पूरे बीकनपुर ने। हाँ। 99%। अच्छा, तो अगर बदलाव हो गया तो लग रहा है ये जो समस्याओं की फहरिस्त है, पूरी लिस्ट जो सामने रखी है, ये इसका निपटारा हो जाएगा? हाँ, इसका निपटारा हो जाएगा। फिर अधिकारी नहीं खाएंगे कुछ?
सुनेंगे आप हो लोगों सकता है की? सिस्टम बदल जाए, सिस्टम बदल ये जाए भ्रष्टाचार बदल जाए। तो अच्छा, आप जनता आपके बीच आप मैं भी सुनो, हाँ इस बीकानेर में इतना विकास हुआ। हाँ एक तो ODF में हमारा गाँव 100 के 100% शौचालय बने। हाँ, कहाँ है? किसी भी घर में जाकर देख लो, अगर एक भी घर नहीं बना हुआ, हाँ किसी भी घर में 100 के 100% बता रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि ODF में हमारा गाँव। हाँ ये है आज से करीब 7 साल पहले बात। सीवर लाइन आपको किसी गाँव में नहीं मिल सकती। सीवर लाइन हमारे गाँव में डली हुई है। अच्छा 10 साल पहले, जो कि चालू कामयाब भी है। हाँ पाइप लाइन भी हमारे यहाँ डली हुई है। हाँ हर अधिकारी से मैंने एक सवाल रखा कि हमारे यहाँ पशुपालन ज्यादा है, इसके क्या तो चालान काटे जाए या फिर वो अपना इंतजाम करे गोबर का। तो कुछ सुनता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। तो जनता भी तो नहीं चाहेगी ना उनका चालान कटे? नहीं, बिल्कुल चाहती जनता तो। अच्छा अगर मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान तो 20 का हो रहा है। हाँ यहाँ एक डेयरी सामने, ये डेयरी है, हाँ इसका गोबर आ रहा है, एक इसी का तो फायदा है, बाकी तो मोहल्ले पूरे मोहल्ले का नुकसान है। बिल्कुल। तो ये थोड़े जाएंगे कि रहे। तो आप भी खड़े हैं, जनता के बीच खड़े हैं, जनता भी यहाँ है। अगर किसी का कोई सवाल है प्रधान जी से तो वो पूछ सकता है हमारी वीडियो के माध्यम से। अगर किसी का कोई सवाल है तो इस वक्त आपके बीच में मौजूद है, सवाल का पूरा आप लोगों को जो है वो सहयोग मिलेगा। अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकता है कोई। हमारा सवाल है जी बताइए। जो हमारे आगे ये कचरा फैल रहा है, ये साफ होना चाहिए। प्रधान जी से ये कहाँ पर फैल रहा है? जो ये अभी पीछे आप जोड़ देख के आए हो, हाँ हर वक्त ये रास्ते पे पानी रहता, आपने देखा भी है। हाँ हमारी तो बस ये रिक्वेस्ट है प्रधान जी से। मेरे पास एक जवाब है इनका। अब सवाल जनता ने दे दिया है। मैं जवाब दूंगा। हाँ, ये सवाल मैंने भी आपसे पूछा था। वो जो तालाब है, जो मैंने अभी आपसे पहले बताया यार, कुछ मीटर का, जो कुछ दमंग लोगों ने कब्जा कर रखा। हाँ। इन्हीं की 3 डेयरी हैं। हाँ। उन 3 डेयरियों में जो गोबर जा रहा नहीं, इन्होंने भर दिया वो। हाँ। जब वो गोबर ऊपर तक भर गई, हाँ। तो सफाई कहाँ से हो? फिर तो सड़क पे पानी जाएगा। 3 डेयरी हैं इनकी वहाँ। हाँ। उन 3 डेयरियों का गोबर उसी में गया, उसमें गोबर भरा हुआ है 200 मीटर में। हमारी तो कोई डेयरी नहीं है प्रधान जी। यार तुम्हारी भाई बंधुओं की पड़ोसी में वही तो है। हाँ गाँव वालों कह रहे हैं आप ही लोगों की डेयरी है और आप ही लोगों ने भरा है उसको। नहीं, हमारी नहीं है, पड़ोस में है डेयरी। पड़ोस वालों की डेयरी। चमारों की है? हाँ। क्या चमारों की है या पाल समाज की है? हाँ। किसी की भी डेयरी हो, लेकिन निपटारा कैसे हो, ये मैडम। सवाल। हाँ, इस गाँव की सफाई या निपटारा जब हो सकता, अगर जितने पशुपालन वाले हैं ये सब अपनी व्यवस्था बनावे या इनके ऊपर बड़े चलन काटे जावे। मेरी भी 200 भैंस हैं। मैंने अपनी 200 भैंसों का अपनी व्यवस्था अलग बना रखी है। 8 बीघे मेरा पानी जाता अपने निजी खेत में। हाँ। उसी में गोबर जाता है मेरा। अच्छा। ये लोग सब इसमें बहाते हैं तालाबों में। तो एक कदम आपने उठाया है अपने गांव के लिए, अब यही कदम जो है वो जनता को भी उठाना चाहिए। हमारे साथ बात कर रहे थे बीकनपुर गांव के प्रधान, जिन्होंने इस गांव की जो समस्या है उसके बारे में हमसे खुलकर बात की है। जनता ने सवाल उठाए हैं, जवाब दिए हैं, अधिकारियों पे सवाल खड़े किए गए हैं कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं। और अगर अधिकारी कोई बड़ा ऑर्डर देता है तो जो उनके अधिकारी यहाँ आते हैं उनकी साठ-गांठ से जो है चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये बदलाव कब होगा, ये भी जो है वो हमारे प्रधान जी बता चुके हैं कि शायद इस बार चुनाव में कुछ बदलाव हो जाए तो इस बीकनपुर गांव में भी बदलाव हो जाएगा। लेकिन होगा या नहीं, ये नतीजे जो है वो चुनाव के तय करेंगे। आप क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, बीकनपुर गाँव।